हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। आज मैं उन वीरांगनाओं के लिए कुछ लेकर आया हूं जो कि देश की सेवा करने में अभी तक थोड़ा सा पीछे थी, पर हमेशा से उनमें वो क्षमता थी, वो लगन थी कि वो देश की निस्वार्थ सेवा कर सकती है। मैं लेकर आया हूं आज वो सारे मेथड्स जिससे कि एक वुमेन, एक फीमेल जो है, किस तरीके से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती है। इंडियन आर्मी लोगों का सपना होता है और ये सपना देखने का अधिकार भारत के हर एक सिटीजन को है। तो अभी तक क्यों उनको हमेशा से दूर रखा गया? क्यों उनको हमेशा से ये माना गया कि वो कमजोर है? नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो सक्षम है और हमसे, खासकर पुरुषों से ज्यादा मेहनत कर सकती हैं, ज्यादा लगन से काम कर सकती हैं। और इसीलिए आपको पता ही होगा कि पहले सीडीएस ओटीए में और अब एनडीए में भी उनकी एंट्री लागू कर दी गई है। तो अब मैं ये जो मेन वीडियो है ये खासकर उन लड़कियों के लिए है जिनको अभी पता नहीं है कि किस तरीके से वो इंडियन आर्मी का जो सपना सजोए हुए हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो वुमेन्स हैं वो अपनी डिफेंस की जो लाइन है उसको चुन सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हाउ वुमेन्स कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी, तो उनके पास 4 मेथड्स हैं जिससे कि वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। सबसे पहला मेथड है SSCW नॉन टेक। अब SSCW नॉन टेक ये क्या है, ध्यान से देखें। ये है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन्स नॉन टेक। उसके बाद आता है आपका SSCW NCC। आप NCC में जा सकते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में जा सकते हैं। फिर उसके बाद SSC जैग एंट्री होती है। ये जैग एंट्री क्या होती है? ये जैग एंट्री मेनली उन लोगों के लिए होती है जो कि लॉ परस्यू कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है आपका SSC टेक, जिसमें आपको डायरेक्ट SSB मिलती है देने को, अगर आपके मेरिट है उस तरीके की। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आएगा SSCW नॉन टेक। तो नॉन टेक का जितना भी आप देख रहे हैं फंडा, आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी की सारी चीजें कौन कराता है? ये सारी की सारी चीजें कराता है यूपीएससी। यूपीएससी जो है सीडीएस और एनडीए, ये दोनों ही फॉर्म यूपीएससी के द्वारा निकाले जाते हैं और अब इसमें सीडीएस और एनडीए दोनों में ही महिलाएं जो हैं वो इसमें हिस्सा ले सकती हैं। पहले 2019 से पहले तक एनडीए में जो एंट्री वुमेन्स की अलाउड नहीं थी, पर अब एनडीए में भी एंट्री हो गई है वुमेन्स की। सीडीएस में हमेशा से ओटीए वाला जो सेगमेंट होता था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वाला जो सेगमेंट होता था, वो वुमेन्स के लिए हमेशा से था। तो देखते हैं क्या क्या चीजें। तो अगर कोई भी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, ठीक है, और वो चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप कह सकते हैं कि वो चाहता है कि किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में वो सेवा करना चाहता है देश की, तो वो यूपीएससी के द्वारा जो पेपर कराया जाता है सीडीएस और एनडीए, उसमें हिस्सा ले सकता है। इन एग्जामों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, याद रखिएगा, 2 बार। मतलब साल में 2 बार आपको ये पेपर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक आता है आपका मुख्य रूप से फरवरी में और दूसरा आता है सितंबर में। परंतु अगर मैं ये कहूं कि ये महीने फिक्स हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि महीने फिक्स हैं। अभी अगर देखा जाए तो कुछ पिछले 2 सालों से इनमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें और खास चीज क्या है कि 12 फीमेल एस्पिरेंट जो हैं उनको हर साल लिया जाता है। ये मिनिमम नंबर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 12 ही ली जा सकती हैं, ज्यादा भी ली जा सकती हैं, परंतु ये देखा गया है कि औसतन एवरेज जो है वो 12 मेंबर्स या 12 फीमेल्स का होता है। अब इसमें जाना कैसे है, किस तरीके से, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, तो इसको भी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब मैं बात करता हूं तो उसमें फीमेल एप्लीकेंट जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, पर वो अनमैरिड होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट जो है वो कितनी है? वो है 19 से 25 साल। अब ये ऐसा है कि 19 से 25 साल सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है, ध्यान समझिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये है आपका एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए, सीडीएस और एनडीए। तो आप बोलोगे नहीं सर हमने तो ऐसा पढ़ा है, तो ये 19 और 25 मैक्सिमम एज है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊं तो एनडीए की जो है वो आपकी 19.5 साल तक है, ठीक है, 19.5 साल तक, मतलब 16.5 साल से 19.5 साल तक। और सीडीएस के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन आप 25 साल तक जा सकती हैं। कितना जा सकती हैं? मैक्सिमम 25 साल। ग्रेजुएशन हो जाए आपका, ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे सीडीएस का फॉर्म भर सकते हो। कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो दे शुड ऑल्सो हैव द ग्रेजुएशन, जो मैंने आपको बता दिया है, और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये सबसे बेहतर और सबसे बड़ा तरीका है, और सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो यहीं से ऑफिसर्स बनती हैं इंडियन आर्मी।
आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है आपका SSCW NCC। तो NCC आपको पता ही होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं इसको, और ये मेनली यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसका मेन काम होता है कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा सके यंग कैंडिडेट्स को। इसमें अगर देखा जाए तो फीमेल कैंडिडेट जो हैं हु आर हैड बीन एक्टिवली वॉलंटरी टू दी NCC, उनको इंडियन आर्मी में जगह मिलती है। तो अगर आपने NCC किया हुआ है तो आप जब SSB देने जाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और अगर देखा जाए फॉर दिस एंड द इंडियन आर्मी रिक्रूट्स ओनली हाउ मेनी वुमेन्स, तो याद रखिएगा ओनली 8 अनमैरिड फीमेल वुमेन्स जो हैं उनको वॉलंटियर किया जाता है। कोई डाउट यहां तक? तो ये खास चीज है, यहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, NCC से भी आप जा सकते हो। और इसमें सबसे खास बात है कि जो रिटन एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होती, डायरेक्ट आप SSB देते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो आती है वो है जैग एंट्री, इसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं जैग एंट्री। तो जैग एंट्री की अगर हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है जज एडवोकेट जनरल। जज एडवोकेट जनरल, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट एडवोकेट जनरल होता है, उसी तरीके से जज एडवोकेट जनरल भी होता है। और ये मेनली एक एंट्री है जो कि जिसमें आप सीधे जा सकते हैं। और इसमें एक खास चीज है वो ये है कि इसमें केवल वही महिलाएं जा सकती हैं जिन्होंने लॉ किया हो। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं जा सकते, पर हम लोग अभी मेन रूप से बात कर रहे हैं किसकी, फीमेल कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो यहां पर जिन्होंने लॉ परस्यू किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो स्कीम है वो स्पेसिफिकली लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होती है। और एवरी ईयर इंडियन आर्मी जो है वो सिलेक्ट करती है 8 फीमेल कैंडिडेट्स को थ्रू जैग एंट्रेंस। और इसमें भी आपकी क्या, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट SSB होती है, इस बात को याद रखिएगा। नो रिटन एग्जामिनेशन, सीधे आपकी SSB होगी। और अगर आप SSB इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो सीधे आपको वहां पर क्या मिलने वाला है भाई, सीधी सी बात है, आप डिफेंस में एज एन एडवोकेट अपॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस उम्र से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया है लॉ का, 20 ईयर से 27 ईयर्स तक का इसमें ये आपका स्पेस होता है, एज स्पेस। और इसके बाद 55% जो है वो मार्क्स आपके पास होने चाहिए इन LLB, ठीक है। एस्पिरेंट शुड आल्सो बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन और स्टेट बार काउंसिल। तो इंडियन या ऑल इंडिया बार काउंसिल जो होता है उसमें, या फिर स्टेट बार काउंसिल जो है उसमें अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप सीधे, और आपने अगर SSB निकाल ली है तो आप आराम से बन जाएंगे क्या, JAG, मतलब जज एडवोकेट जनरल बन जाएंगे इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये तरीके हैं, आप आराम से इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद आप लग जाइए। आपकी जो भी फील्ड है उसको ध्यान में रखते हुए आपके पास सारे एग्जामिनेशन हैं। इसके बाद जो SSC टेक का एग्जामिनेशन, जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं इन दी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, या कह सकते हैं जो इंजीनियरिंग से या किसी भी टेक्निकल डिग्री को लेते हैं, तो उनके लिए होता है SSC टेक। तो फीमेल हु हैव ग्रेजुएटेड डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग कोर्सेस कैन अप्लाई फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। और ये टेक्निकल होता है, इसमें भी कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, बहुत ही खास है, ठीक है। डायरेक्ट SSB होगी और आपको मेरिट बेसिस पे बुलाया जाएगा, SSB होगी। SSB अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो फिर यू विल बी रिकमेंडेड फॉर द इंडियन आर्मी, और आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है। तो ये कुछ 4 तरीके हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे, ठीक है। तो अब आप याद रखिए कि अगर आप लोग CDS की तैयारी कर रहे हैं या NDA की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश, और दूसरा है GS। इंग्लिश और GS मेनली जब मैं बात कर रहा हूं OTA की, ठीक है। तो इंग्लिश और GS अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपके लिए सबसे बढ़िया एंट्री जो है वो है CDS एंट्री, और वो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है। और अगर आप चाहें तो आफ्टर दी 5 to 7 ईयर्स आप उसको चाहें तो परमानेंट कमीशन भी करा सकते हैं। ये आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं CDS की OTA के लिए, तो मेरे कुछ छोटे छोटे 15-15 मिनट के वीडियोस मैं लेकर आता हूं जिससे कि आप इजीली क्रैक कर सकते हैं OTA। तो वो करंट अफेयर्स के रहते हैं, GK के रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो और तो एक बार जरूर ये GK के सेगमेंट्स को भी जरूर देखिएगा। उसमें मैं PDF भी भेजता हूं जिससे कि आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है CDS का वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।